तो दोस्तों आज हम मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है तो डोंट ब्रीथ 2 के बारे में। आपको बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों की कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी
कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शक वर्ग के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में
सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोज की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभस्त कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुँचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में
में तलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में
मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुँचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प
मेकअप उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुँचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रे
अल्वारेज ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं
महिलाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुँचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म के
रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें, स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मैडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें, तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें, सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक
मात खा जाती है और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें, स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें, तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शक वर्ग के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सिक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें, सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता
सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है, खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और
अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शक वर्ग के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है, खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और
साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है, खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सायागुएज के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए
पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएज ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएज की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है, खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक
निर्देशक रोडो सुयागुएच की विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथी निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथी निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पीवीआर के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएच ने ही इसकी सिक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएच की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्त
व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सुयागुएच की विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथी निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथी निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथी रोडो सायागुएच ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएच की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में
में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सुयागुएच के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं, वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में ढलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएच ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएच की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के
बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सुयागुएच के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है। लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो बता दें कि सीक्वल फिल्में इस बात का प्रयास होती हैं कि किसी हिट कहानी या फिर पसंदीदा किरदारों के कल्पना लोग को इसके पहले भाग में पसंद कर चुके हैं और दर्शकों को वापस सिनेमा घरों तक फिर से लाया जाए। तो दोस्तों उनकी पहली वाली फिल्म से जुड़ी कुछ संवेदनाओं को बॉक्स ऑफिस पर कमाई का साधन बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि डोंट ब्रीथ 5 साल पहले रिलीज हुई एक हिट फिल्म थी और इसकी लेखक जोशी फेड अल्वारेज और साथ ही रोडो सायागुएच ने ही इसकी सीक्वल लिखी थी और पिछली बार निर्देशन का जिम्मा फेड अल्वारेज ने संभाला था। इस बार बारी थी दोस्तों रोडो सायागुएच की। जी हाँ, पिछली बार एक अनुभवी लेकिन रिटायर्ड दृष्टिहीन फौजी के घर में कुछ अनजान से नौसिखिए चोर उसकी गाड़ी कमाई चुराई घुस जाते हैं दोस्तों। इस बार कहानी वहाँ से 8 साल आगे आ चुकी है और इस बार चोर एक किशोरी को चुराने आए हैं, जिसके बारे में फिल्म की शुरुआत में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दृष्टिहीन फौजी की बेटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 उत्तरजीविता की कहानी है। जी हाँ, डार्विन के सर्वोच्च की उत्तरजीविता। आपको बता दें सिद्धांत पर बढ़ती इस कहानी का संघर्ष हालांकि कई स्तरों पर चलता है, लेकिन फिल्म के दोनों कथाकार यहाँ उस समय को भूल गए जिसमें ये कहानी घट रही है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस नाम की चिड़िया तक पूरी फिल्म में नहीं दिखती है। धमाकों, गोलियां चलने की आवाजें और एक के बाद में एक होती विवश हत्याओं के बाद में दोस्तों नहीं थमता कुछ भी। जी हाँ, और यहाँ ये दोस्तों फिर से दिलाना जरूरी है याद कि फिल्म डोंट ब्रीथ 2 एक विभत्स कहानी है। खून खराब इसकी फितरत में है और साथ दर्शकों के लिए दोस्तों बनी इस फिल्म में दृष्टिहीन फौजी की घर में रहने वाली किशोरी का एक निर्दोष अपहरण करने की कोशिश में है और अपहरण का जो उद्देश्य फिल्म में दिखाया गया है उसका तर्क स्पष्ट नहीं है और न ही ये स्पष्ट है कि आखिर इन लोगों को अपने इस कारण के लिए ये किशोरी ही क्यों चाहिए। और फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की सबसे कमजोर कड़ी यही है। वहीं दोस्तों कहानी के स्तर पर फिल्म डोंट ब्रीथ 2 के गड़बड़ाने के अलावा फिल्म में बाकी सब इसकी श्रेणी के सिनेमा के हिसाब से
से ठीक ठाक दिखता है। अब बस दोस्तों दिक्कत ये है कि फिल्म की रिलीज होने का जो समय है उसमें चेहरे पर मास्क लगाकर और आसपास की खाली सीटों के बीच बैठकर कोई दर्शक क्या ऐसी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आने को तैयार होगा। ये समय तनाव से मुक्ति का है। 1.5 साल से घरों में कैद रहे लोग सिनेमा घरों में सुख का सिनेमा देखना चाहते हैं और साथ ही खुलकर हंसना चाहते हैं और सामूहिक मनोरंजन का स्वाद फिर से चखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म डोंट ब्रीथ 2 की व्यक्तित्व अनुभव वाला सिनेमा है। इसमें दोस्तों आप सिनेमा घर में देखें या फिर OTT पर इसे देखने का अनुभव ज्यादा कुछ खास बदलने वाला नहीं दिखता है। बतौर निर्देशक रोडो सुयागुएच के विफलता यहाँ पर इसमें उन्होंने एक हिट फ्रेंचाइजी बन सकने वाले विचार को दूसरी फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। फिल्म हालांकि अगली पीढ़ी के भविष्य के खतरों का आमुख लिखकर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी अगली कड़ी बनती तो इसके लेखकों और साथ ही निर्देशक को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 69 इयर्स के हो चुके अभिनेता स्टीफन लेग अपनी कदकाठी और अपने भाव प्रदर्शनों के चलते ऐसे किरदार के लिए बिल्कुल सही पसंद है। पिछली फिल्म में भी स्टीफन ने पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधों पर ढो करके सफलता पाई थी। तो दोस्तों फिल्म डोंट ब्रीथ 2 में दोस्तों ये यही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उनके संघर्ष का कारक विकसित करने में इसके लेखक मात खा जाते हैं और फिल्म के पहले दृश्य से ही एक पिता और एक पुत्री का रिश्ता विकसित करने का कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन जैसा संबंध दोनों के बीच में फिल्म की रफ्तार पकड़ने के लिए दिखाना चाहिए था वैसा दिखाने में इसके लेखक और साथ ही निर्देशक सफल नहीं हो सके। आपको बता दें स्टीफन के संघर्ष से दर्शकों को भावनाएं आखिर तक इसलिए जुड़ भी नहीं पाती हैं। वहीं पर अपने अतीत की असलियत जानने की कोशिश में दोस्तों लगी किशोरी के किरदार में मेडेलियन ग्रेस ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व किरदार निभाया है और इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एक बेटी की तड़प उनके चेहरे पर आखिर तक आती नहीं है। वहीं आपको बता दें तकनीकी तौर पर भी फिल्म बहुत उम्दा नहीं है। ये भी हो सकता है कि PVR के जिस थिएटर में मैंने ये फिल्म देखी है उसमें मौजूद गिनती के 5 दर्शकों के चलते थिएटर प्रबंधक ने अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ में चलाई ना हो। तो दोस्तों फिल्म की अधिकतर शूटिंग सूर्यास्त के बाद ही हुई है। जी हाँ, अंधेरे में शूट किए गए फिल्म के हिस्से अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और साथ ही पेड्रो लुक्यू की सिनेमाटोग्राफी इस मायने में अपना काम कर जाती है। तो दोस्तों फिल्म का पार्श्व संगीत जो है इसका संपादन भी कहानी के हिसाब से दुरुस्त है। फिल्म डोंट ब्रीथ में दोस्तों एक साथ दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और साथ ही ऐसे भारतीय दर्शक अब सिनेमा घरों में आकर इतनी बकवास फिल्म देखना भी चाहेंगे। तो दोस्तों फिल्म का बॉक्स ऑफिस भविष्य इसी पर निर्भर करता है।